गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्लास 11th चैप्टर नंबर 12 का जो है हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो इसमें आज हम लोग सीखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप का नाम सब सुने हैं। फंक्शनल ग्रुप सुने हैं ना, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जब सुने हैं तो इसको क्या बोलते हैं? क्रियाशील समूह। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्रियाशील समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे मान लिया जाए आपका दिया है OH, तो इसको क्या पढ़ते हैं? एल्कोहल। क्या पढ़ते हैं? एल्कोहल। आ रहा है समझ में? इसका सफिक्स का बात करें, सफिक्स, इसका यदि सफिक्स देखा जाए, सफिक्स, तो सफिक्स क्या लगाते हैं? OL। क्या लगाते हैं? OL। फिर मान लीजिए आपको दिया हुआ है CHO, इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ये क्या है आपका? एल्डिहाइड। इसका होता है AL। क्या होता है आपका? AL। उसी प्रकार आपका CO रहे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। और कीटोन को क्या लगाते हैं? ONE। क्या लगाते हैं? ONE लगाते हैं। रही बात O, इसको ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ईथर। ईथर। इसका ऑक्सी होता है। क्या होता है? ऑक्सी। जैसे मिथॉक्सी, इथॉक्सी। समझ में आ रहा है? तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यानी कि टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक को समझिए, टॉपिक का नाम है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब इसके अंदर आपको क्या सीखना है, बारीकी से समझिए कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आखिर हम लोग सीखेंगे क्या सीखना है हमें यहाँ पे। जैसे कोई दो या दो से अधिक, 2 और मोर देन 2 कोई कंपाउंड्स है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना है, तो पहले से पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना है? सेम है। लेकिन यदि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका? डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए एक में एल्कोहल है तो दूसरा में हो सकता है ईथर हो जाए, एक में एल्डिहाइड है तो दूसरा में क्या हो जाए? कीटोन हो जाए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो चेंज होगा वो होगा फंक्शनल ग्रुप में। किस में होगा? फंक्शनल ग्रुप में होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल तो ग्रुप आपको सबको पता है कि फंक्शनल ग्रुप आखिर होता क्या है, ठीक है? ये रिएक्टिव ग्रुप होता है। ये एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ के एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर, एमीन, ये सब बनाता है। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो चलिए ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो अभी हेडिंग लगाएंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये सबको ये तो सबको पता ही है। तो अभी हेडिंग लगाएंगे आइसोमेरिज्म में हम लोग जो अभी पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। समझिए, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? फंक्शनल का मतलब होता है क्रियाशील। क्या होता है? क्रियाशील। ग्रुप का मतलब समूह, और आइसोमेरिज्म का मतलब समावयवता। क्रियाशील समूह समावयवता। यदि कोई पूछ दे ये होता आखिर क्या है, किसे कहते हैं? क्रियाशील समावयवता किसे कहते हैं? तो बच्चे याद रखिएगा कि यहाँ पे कंपाउंड्स होंगे, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स होगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई अंतर नहीं होगा। यानी कि MF क्या होगा? MF मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट डिफरेंट क्या होगा? उसका जो फंक्शनल ग्रुप है FG मतलब फंक्शन ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट। दो ही बात तो याद रखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? डिफरेंट। तो उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो अभी लिखेंगे हम लोग इसको, लैंग्वेज में यदि लिखें तो क्या बोलिएगा? व्हेन 2 or
मोर देन टू, मोर देन टू या सिर्फ मोर लिख सकते हैं, मोर देन टू कंपाउंड्स having same molecular formula, but different functional group but different functional group is called functional isomers, and these phenomena सब लोग लिखते चले, and this phenomenon is called functional group isomerism, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसको लिखिए ध्यान से। आगे देखिए, अब इसका हिंदी देखते हैं, सबको याद कीजिए एक बार, देखिए ध्यानपूर्वक याद करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करें, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता क्या है। व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different functional group is called functional isomers, and this phenomena is called functional group isomerism। सबको समझ में आ रहा है कि देखिए इसमें कुछ नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन आपका जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियाशील समूह समावयवता। यानी कि याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक क्या लिखना है, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र समान हो परंतु क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न हो तो उसे तो क्या लिखा है, यौगिक के आणविक सूत्र समान हो परंतु क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न हो तो उसे क्रियाशील समावयव कहते हैं, क्रियाशील समावयव कहते हैं। और इस घटना को क्रियाशील समूह समावयवता कहते हैं। तो याद रखना है, दो ही बात याद रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होंगे, और इसलिए इसको क्रियाशील समावयव कहेंगे। और ये जो घटना घट रही है इसको क्या बोलते हैं, क्रियाशील समावयवता, क्रियाशील समूह समावयवता कहते हैं। सबका हो गया, एक बार देख ले, एक बार अंग्रेजी एक बार हिंदी, दोनों एक बार पढ़ ले। क्या है, when two or more than two compounds having same molecular formula, ये बोला तो सब में सेम होता है,
बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहाँ क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इट्स कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शनल आइसोमर। एंड दिस फेनोमेना, ये घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक यौगिकों की आणविक सूत्र समान हो परंतु क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न हो तो उसे क्रियाशील समावयव कहते हैं, और इस घटना को क्रियाशील समूह समावयवता कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, इसका एग्जाम्पल हम देखें। इसका क्या देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल है वो ईथर में बदल जाता है। एल्कोहल किस में बदल जाएगा, ईथर। और एल्कोहल का जो समावयव बनेगा वो ईथर बनेगा। और एक चीज और बताएंगे, जो आपका एल्डिहाइड है वो कीटोन शो करेगा। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नो चेंजिंग, बट आपका क्या चेंज हो जाएगा, आपका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो हिंदी में भी क्लियर है, सबको दिखाई दे रहा है ना, कमेंट करके बताएं क्लियर दिख रहा है सबको, है ना, दिख रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट चलिए देखिए, हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे इसका एग्जाम्पल। इसका क्या देखेंगे हम लोग, इसका उदाहरण हम लोग समझते हैं, इसका उदाहरण क्या क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग लेते हैं, मान लिया जाए आपका मतलब C3H6O, C3H6O। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है आपका C3H6O, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है इसका, C3H6O है, ठीक है। अब इसका आइसोमर्स बनाते हैं। तो देखिए यदि हम इसका बना दें कीटोन, क्या बना दें, कीटोन। तो कीटोन बनाने के लिए तो कम से कम 3 कार्बन चाहिए, क्योंकि कीटोन का जो होता है, कीटोन आप देखिए ध्यान पूर्वक, तो कीटोन को हम ऐसे लिखते हैं C+O ऐसे। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एल्किल ग्रुप होता है, इधर भी R इधर भी R। R फॉर यहाँ एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप मतलब CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी समझ में आ रहा है। अब इसको यदि आप सोचिए कि इसको हम 2 चीज में बदल सकते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड। यदि हम इसको ऐसे लिखें CH3 C+O और ये क्या है आपका CH3। अब यहां पे समझने की कोशिश करें कि कार्बन कितना है, 1 2 3, कार्बन 3 दिख रहा है सबको, क्या और बड़ा लिखें, सबको समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताएं सबको साफ दिख रहा है। तो जैसे मान लिया जाए ये है आपका CH3 है और C+O और CH3 है, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या लग रहा है, कीटोन है, और कीटोन का जो सफिक्स होता है वो होता है ONE होता है, क्या होता है, ONE। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 है। तो प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ONE लगा देंगे। पहला तो ये हो गया आपका। तो देखिए फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैच करवाइए। कार्बन कितना 1 2 3, तो 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना 3 और 3 6, 3 इधर 3 इधर, 3 3 कितना 6, तो H6। ऑक्सीजन कितना 1, तो 1 दिख रहा है आपका। अब देखिए दूसरा, यदि इसका आइसोमर्स लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे CH3 CH2 और CHO। अब यहां पे आप देख सकते हैं इसमें भी कार्बन कितना है, 1 2 3, और बड़ा लिखते हैं। देखिए इसमें भी कार्बन कितना है, आप साफ साफ समझ सकते हैं, CH3 CH2 CHO। यहां CHO जो है एल्डिहाइड है, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। इसका जो सफिक्स होता है Al, क्या होता है, Al। अब देखा जाए कार्बन टोटल कितना है, 1 2 3, 1 2 3। तो इसको 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन ही बोलते हैं। और क्या लगा देंगे लास्ट में, Al क्यों लगाए, क्योंकि एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है Al। कीटोन में ONE क्यों लगाए, क्योंकि कीटोन का क्या होता है, ONE। तो ये सब आप लोग का पढ़ा हुआ है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो कार्बन कितना 1 2 3 यानी C3। हाइड्रोजन देखिए 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 1 6, 3 + 2 + 1 6, तो H कितना है 6। ऑक्सीजन कितना 1 है। तो देखिए दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें जो है एल्डिहाइड है,
इसमें क्या है आपका एल्डिहाइड, यहाँ पे इसको हम कीटोन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसमें जो है कीटोन है, लेकिन यहाँ पे क्या है एल्डिहाइड, यहाँ पे क्या है आपका एल्डिहाइड। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ सेम है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप। क्या चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे कीटोन है, CO कीटोन है, और CHO यहाँ क्या है, एल्डिहाइड है। CHO यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है। तो इसीलिए बताया गया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप, लेकिन क्या चीज, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इस केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस केस में इसको बोला जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे देखिए नाम से ही नहीं पता चल रहा है, अरे जो जैसा रहता है वैसे ही नाम होता है ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो हम एक उदाहरण और देना चाहेंगे कि मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कीटोन था वो एल्डिहाइड में बदल गया। कहने का मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। हम अब एल्कोहल लेना चाहेंगे, क्या लेना चाहेंगे, एल्कोहल। एल्कोहल एक उदाहरण और लें, जैसे मान लिया जाए आपका C2H6O है, C2H6O है। अब इसको यदि हम लिखें पहला आइसोमर तो क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2OH। अब यहां पे देखिए टोटल कार्बन कितना है, 2, तो 1 और 1 2। हाइड्रोजन गिनिए, यहां पे टोटल हाइड्रोजन कितना है, 6 है। टोटल हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो 3 और थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा। देखिए एकदम बड़का बड़का, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। CH3 CH2 और क्या चीज, OH। चश्मा से बचना है तो क्या करें, विटामिन A लें, हरी साग सब्जियां कस के खाएं, अभी ठंडे के मौसम है, समझ में आ रहा है। तो CH3 CH2 OH। अब हम लोग देखेंगे इसमें कितने कार्बन है, 1 और 1 2, तो C2 हो गया। हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 कितना, 6, तो H6। ऑक्सीजन कितना, 1, तो ऑक्सीजन 1। भाई इसमें कितने कार्बन है, 1 और 1 2 है, तो इसको ईथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथेन। और क्या लगा देंगे, OL, तो क्या हो गया, इथेनॉल। क्या हो गया, इथेनॉल। यानी कि भाई साहब ये क्या है, एल्कोहल। ये भाई साहब क्या है, एल्कोहल। इसको इथाइल एल्कोहल भी कहा जाता है, एल्कोहल है ये, क्या है आपका, एल्कोहल। यदि दूसरा बात करें, अब इसी को हम क्या करते हैं, ईथर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए CH3, तो आपको पता है कि ईथर का क्या होता है, O। ईथर का क्या होता है, तो ये भाई साहब क्या है, ईथर है। तो ये बुड़वा का आपका ईथर है, ये क्या है आपका, ईथर। तो इधर जोड़ सकते हैं CH3 और CH3। आपको एक बात बताए थे कि OCH3 रहे तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी, याद कीजिए। और C2H5 रहे तो इसको बोलते हैं इथॉक्सी। क्या बोलते हैं, इथॉक्सी। अरे बोलते हैं कि नहीं, फंक्शनल ग्रुप में पढ़े होंगे आप लोग, तो याद रखिएगा। तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी और इसको क्या बोलते हैं, इथॉक्सी। तो यहाँ पे ये पोर्शन यदि ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। और यहाँ पे CH3 है तो इसको क्या बोलेंगे, मीथेन। आईपीसी नाम यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी मीथेन। एक कार्बन है इसलिए कितना, मीथेन। यानी कि ये क्या है, ईथर है। ये क्या है आपका, ईथर है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। कैसे, मिलाइए। 1 और 1 कितना, 2, तो कार्बन कितना हो गया, 2। हाइड्रोजन 3 और 3 6, तो हाइड्रोजन 6। ऑक्सीजन 1, तो ऑक्सीजन 1। अब देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, अलग अलग। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, यानी कि ये सब, ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, ये दोनों कहलाएगा आपस में फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमर। और ये जो घटना घट रही है इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अरे सबका खोपड़ी में गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दिक्कत है तो कमेंट करें, समझ में आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन बुड़बक कहाँ का है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कीटोन है CO और यहाँ क्या है CHO एल्डिहाइड, यहाँ क्या है एल्डिहाइड। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देख लें, यहाँ अल्कोहल है लेकिन यहाँ क्या है ईथर है। क्या है आपका ईथर है। अल्कोहल मतलब समझते हैं ना क्या होता है, समझ ही गए होंगे, समझदार है सब लोग। तो इस तरह से हम लोग देखें आज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे मेटामेरिज्म। तो ध्यान पूर्वक आप लोग नोट्स बनाते जाइए है ना, और समझने की कोशिश करें। और इसको खत्म करने के बाद, आइसोमेरिज्म खत्म करने के बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे चैप्टर नंबर आपका 13 यानी कि हाइड्रोकार्बन। उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ढेर सारी चीज आपको सीखेंगे वहां पे। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करें, आइसोमर खत्म कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म खत्म होने के बाद हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 13 जो है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आप लोग मस्त रहिए, घर में रहिए और वीडियो को ठीक ठाक देखिए। और दूसरी बात, एक बहुत ही दुख की बात है कि कुछ भी होता है सबसे, जैसे कि देखा जाता है तो सबसे जो मतलब मान के चलिए जो सबसे पहले उसका प्रायोरिटी होनी चाहिए शिक्षा, लेकिन सबसे बाद में इसको देखा जा रहा है। कुछ भी हो सबसे पहले कौन बंद होता है, स्कूल कॉलेज बंद होता है। दहशत फैलाने के लिए स्कूल कॉलेज को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, स्टूडेंट को पैक किया जाता है। जो कि सबसे पहले होना चाहिए सरकार को कि मतलब सबसे पहले जो है गाइडलाइन तैयार करके, शिक्षा कभी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन बाकी सब चीज़ खुले हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि सबसे पहले किसको बंद किया जाता है, एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले लॉक किया जाता है। अब समझ ही सकते हैं, सबसे दुर्बल बना दिया है, अपंग बना दिया है शिक्षा को। ऐसा होनी नहीं चाहिए। अब जिस देश की शिक्षा अपंग होगी, विकलांग होगा, वो देश कितना मजबूत हो सकता है, आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे। हम समझ सकते हैं कि ऑनलाइन में आपको मज़ा नहीं आता है, दिक्कत है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कोशिश करते 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 आदत बन जाएगी। और सीरियल वाइज लेक्चर देखें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, पढ़ाई तो रोकेंगे नहीं हम लोग। जितने भी शिक्षकगण हैं वो लोग आप लोग को पढ़ाई में कोई बाधा नहीं डालेंगे। सरकार जितना डालना है डालने दीजिए, लेकिन हम लोग मेहनत करते रहेंगे और आपको जितना हो सके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ चलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, है ना। तो वैसे आप समझ गए होंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है ना। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो है अलग अलग हो जाता है, बाकी सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। यानी कि बाकी सब कुछ का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। सबको समझ में आ गया है ना। जैसे यहाँ कीटोन है तो यहाँ क्या है, एल्डिहाइड है। यहाँ आपका अल्कोहल है तो यहाँ क्या है, ईथर है। समझ में आ गया सबको। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, तो ठीक है, इसको नोट करें। थैंक यू।